कॉलेज लाइफ रियल लाइफ का एक अनुकरण है, एक सिमुलेशन। यहाँ पर रियल लाइफ जितना रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं होता, पर ग्रोथ की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। कॉलेज लाइफ में हमें एक तरह से एक सेफ्टी नेट मिलता है, जहाँ पर अगर हमने गलती कर भी दी, who, referring to the Orient, from the Orient, may well known अगर हम फेल हो भी गए, चाहे वो एग्ज़ाम्स में हो या फिर और कोई एफर्ट्स या एंडेवर्स में, हमारे पास अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स रहते हैं हमें मदद करने के लिए, जो रियल लाइफ में हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मुझे लगता है मेरे हिसाब में कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ को 100% दिया है और मेरा एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन रहा। इन एक्सपीरियंस से सीखे गए तमाम लेसन्स ये रहे। Jackass Bray. इन 12 लेसन्स को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले करियर लेसन्स, सेकंड पर्सनल लेसन्स एंड थर्ड सोशल लेसन्स। तो करियर लेसन्स से शुरू करते हैं, जिसमें पहला है पर्पस। देखो, कोई भी डिसीजन लेना तब आसान होता है जब आपको अपना पर्पस पता हो, आपको अपना एम, अपना लक्ष्य पता हो, क्योंकि लक्ष्य आपको एक दिशा देती है ना। अगर दिशा है तो कोई भी डिसीजन आप उस दिशा के हिसाब से ले सकते हो। और कॉलेज भी एक डिसीजन है, आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, क्या पढ़ना है, क्या एक्टिविटीज़ क्लब्स में नहीं रहना, ये सब डिसाइड होता है किसके बेसिस पर? अपने पर्पस के बेसिस पर। तो कॉलेज में आपको अपना पर्पस ढूंढने के ऊपर भी काम करना है। मुझे कॉलेज घुसने से पहले ये पता था कि मुझे नॉवेलिस्ट बनना है। तब मैं इस फेज़ में था जहाँ मैं बहुत लिख रहा था, बहुत रीड कर रहा था। तो मैंने क्या चूज़ किया? मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया, विच इज़ अ गुड डिसीजन। अभी जाके वो पर्पस बहुत मोल्ड हो चुका है, बहुत चेंज हो रहा है, पर स्टिल मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। इन अ वे आई एम अ डिजिटल नॉवेलिस्ट। सो फर्स्ट लेसन, पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा लेसन है एक्सप्लोर। हम में से ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि मैं ये डिग्री क्यों ले रहा हूँ या क्यों ले रही हूँ। उनका एम ही होता है फर्दर स्टडीज़ करना। पर हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या करना है, फिर भी हम कॉलेज में कोई भी एक स्ट्रीम लेकर पढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक्सप्लोर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, बिकॉज उसके बेसिस पर ही आपके फ्यूचर गोल्स, एम्स एंड प्रेजेंट एक्शंस डिसाइड होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको कॉलेज में क्या करना है, क्या नहीं करना, गो एंड ट्राई आउट मोस्ट थिंग्स। मैंने अपना पहला फर्स्ट ईयर ऐसे ही बिताया था, डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हुए, फ्रॉम क्लब्स, सोसाइटीज़, एक्टिविटीज़, वेरियस थिंग्स। सेकेंड ईयर में मैंने फिर वो सारी चीज़ छोड़कर कॉलेज के बाहर मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ, ये सब ट्राई करना शुरू किया। आई वॉज ट्राइंग डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया कि एक्सप्लोरिंग एज मच एज़ पॉसिबल। तो सेकेंड लेसन है कि आप एक्सप्लोर करें ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कौन से चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, कौन से चीज़ों में मुझे और काम करना चाहिए। तीसरा लेसन है एकेडमिक्स। देखो, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे क्लास 10 में ही ये पता चल गया था थ्रू एक्सपीरियंस कि सिर्फ पढ़ाई में फोकस करने से अपना वेल राउंडेड, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए कॉलेज में भी मैंने कभी भी अपना 100% सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं दिया। मैं बहुत सारे अन्य चीज़ें भी कर रहा था। तो मैं क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहता था क्योंकि मुझे लिटरेचर जेन्युइनली पसंद है, स्टोरीज़ पसंद है। पर ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर जब नोट्स दिए जा रहे हैं, जब टीचर नोट दे रहे हैं, तो मैं यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स लिख रहा होता था, मैं फोकस ही नहीं करता था उन नोट्स के ऊपर। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स एक ऐसा चीज़ बन गया था जो मुझे देना ही है, पर मुझे देने का मन नहीं है। ठीक है, और मैं ऐसा इंसान हूँ जो अगर कुछ चीज़ कर रहा है तो मुझे उसका मालिक बन के वो चीज़ करना है, ना कि उसका गुलाम। तो मैं ऐसे पढ़ाई करता था ताकि मैं एग्ज़ाम्स के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकूँ, ना कि एग्ज़ाम मुझे कंट्रोल
करे। जो थर्ड सेमेस्टर में हुआ था, एग्ज़ाम्स मुझे कंट्रोल कर रहे थे, क्लास में पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं उसमें डीपली इन्वॉल्व भी होना है। मैं बहुत सोचता था, मैं क्वेश्चंस करता था टीचर्स को, मैं आंसर्स सुनता था, मैं क्लास में बहुत अटेंटिव था, पर जब एग्ज़ाम की बात आती थी दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ ड्यूटी मेरे लिए। तो आपको कॉलेज में कौन से पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम्स को देखना है वो आपके ऊपर निर्भर है, पर ये बात ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करके आपका वेल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और हमेशा एग्ज़ाम के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए बाई रेगुलर स्टडीज़। रेगुलरली पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में ना ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। करियर सेक्शन में चौथे और आखिरी पॉइंट में है स्विम डाउन द स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि आपको बहाव जिस तरफ है उसी तरफ स्विम करना चाहिए। देखो, कॉलेज में आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, आपको खुद के बारे में और जानना है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जब आपको पता है कि मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये करने का स्किल उतना ज़्यादा नहीं है, तब मेरा करियर चॉइस वैसा ही होगा। और जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ये पता चल गया स्कूल और कॉलेज के थ्रू कि मेरे पास बोलने की कला है, लिखने की कला है, क्रिएटिवली सोचने की कला है ना, इसीलिए मैंने चूज़ किया यूट्यूब। तो आई एम स्विमिंग डाउन द स्ट्रीम, मैं बहाव के विरुद्ध नहीं तैर रहा। अगर मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं एक सेल्स में जॉब ले रहा हूँ जहाँ पे बोलना और दूसरों के सामने रहना होता है, तब वो बहाव के विरुद्ध है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगेगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल तो है, पर हार्ड वर्क एक्स्ट्रा लगेगा, टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा, है ना। तो स्विम डाउन द स्ट्रीम, लाइफ में कुछ ऐसा चूज़ करो जिस पे आपके नेचुरल स्किल्स आपको मदद करें। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेसन्स के दूसरे पार्ट में, जो है पर्सनल लेसन्स। इसमें भी 4 लेसन्स है, जिसमें से पहला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए, ये पर्सनल एस्पेक्ट, करियर एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट्स के सारे लेसन्स ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक्सप्लोर का मतलब आप, जैसे करियर के सेक्शन में एक्सप्लोर का मतलब आप बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल एस्पेक्ट के सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप आंतरिक दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं अपने कॉलेज लाइफ में 100% एनर्जी दे रहा था ना, तो मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। स्पेशली मैं साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट लेन से काम करता हूँ। कॉलेज में मुझे पता चला कि आई ऑल्सो नीड टू गो बैक टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमाज, कि मेरा बचपन कैसा था और मैं कौन से मेंटालिटी से काम कर रहा हूँ। इसके बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। कॉलेज के आखिर तक आते आते मुझे ये भी पता चला कि जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को क्वेश्चंस करना। क्रिस विलियमसन के पॉडकास्ट से मैंने ये क्वेश्चंस जाने थे, जिसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा हूँ, करना पड़ेगा भी मुझे, कि अगर पैसे और फेम मुझे नहीं चाहिए तो तब मेरा सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा, तब मुझे क्या करना पसंद होगा। खुद के बारे में जानना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो कॉलेज इज़ अ गुड स्पेस जहाँ पे आप ये कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो खुद को कब जानोगे, खुद को नहीं जानोगे तो मीडियोकर लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाओ। पर्सनल लेसन्स के अंदर दूसरा लेसन ये है कि हमें अपना हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करना है। कॉलेज में क्या होता है ना, हमें थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, और बचपन से बड़े मतलब कॉलेज तक हमें किसी के डांट के बिना डिसिप्लिन कैसे होना है ये तो सिखाया ही नहीं गया। इसीलिए हम उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। अपने सेकेंड ईयर में मैंने अपनी स्लीप साइकिल का बेड़ा गर्क कर दिया था, ठीक है। मैं टाइम में नहीं सो रहा था, देर रात तक अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप में बात करता रहता था, ठीक है। तो तब मेरे स्लीप के बिगड़ने के कारण मेरे पूरे लाइफ का जो स्केड्यूल और इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होता है, वो ढह गया। मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मुझे सैडनेस फील होती थी, मैं उदास रहता था हमेशा, ठीक है, उदास। वो होने लगा, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, नॉट लाइक दिस, पर स्टेज में मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बहुत लॉस्ट होता था, सामान कहाँ रख दिया, ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया। तब मुझे ये वेकअप कॉल मिला कि यार हेल्थ का अगर मैं ख्याल ना रखूं तो मेरे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो सब ढहने वाले हैं, मतलब गिरने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलेज में आपको, कॉलेज इज़ लाइक लाइफ, कॉलेज रियल लाइफ का सिमुलेशन है।
तो रियल लाइफ में आपको जो जो ख्याल रखना होता है ना, वो कॉलेज में आपको शुरू करना होता है, क्योंकि तब आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, है ना। कॉलेज में हल्का सा फ्रीडम मिलने लगता है, यहीं पर आपको सीखना है कि अपना हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। तीसरा लेसन है अलोन टाइम। देखिए, अगर आप कॉलेज को अपना 100% दे रहे हैं तो आप क्लब्स में होंगे, आप दोस्तों के साथ होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, आप एक्सटर्नल चीज़ें भी ट्राई कर रहे होंगे, एक्सटर्नल चीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। तब आपको अलोन टाइम का महत्व पता चलेगा कि मुझे खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, नहीं तो मेरा एनर्जी ड्रेन होने लगेगा। कॉलेज में आप नए दोस्तों से मिलते हैं, तब आप बाहर जाना शुरू करते हैं। मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में यही शुरू किया था कि मैं कैफ़े जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने निकल रहा हूँ, ठीक है। तब आपको वो डिफरेंस पता नहीं होता कि कहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और खुद के लिए भी टाइम निकालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लाइफ में बिज़ी हो गए, तब आप अंदर से एक खालीपन महसूस करेंगे, क्योंकि फिर आप खुद को भर नहीं रहे हैं ना। तो अलोन टाइम का इम्पॉर्टेंस भी आपको कॉलेज लाइफ में पता चलता है, जहाँ पे आप खुद को रिचार्ज करते हो, खुद के बारे में जानते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और आपको अपने बाउंड्रीज़ के बारे में भी पता चलना शुरू होता है कि यहाँ पर मुझे एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा लाइफ फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा। थर्ड लेसन अलोन टाइम। तो अब ये पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर जो लेसन्स थे, जैसे अलोन टाइम, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इन सब से आपका क्या होता है, पर्सनैलिटी भी डेवलप होने लगता है। इन सब हैबिट्स का ना आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कैरी ओवर देखने को मिलेगा। जैसे आप सेल्फ अवेयर होते हो, आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, और आप ऑथेंटिक भी होने लगते हो। मतलब आप जैसे हो उस स्किन के साथ कंफर्टेबल होने लगते हो। पहले पहले मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होता था ये करने में, मैं फिट इन होना चाहता था, जबकि मुझे पता है कि मैं डिफरेंट हूँ, ठीक है। बाद में जाते जाते मुझे ये पता चला कि आई डोंट नीड टू, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत होता है थ्रू पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो ना डिफरेंट काम करने में, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो डिफरेंट सिचुएशंस, एक्सपीरियंस के साथ, तब आपका पर्सनालिटी डेवलप होने लगता है, क्योंकि आप खुद के बारे में जान रहे हो, आप लोगों के बारे में जान रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, आप कंफर्टेबल होते जाते हो इस सत्य के साथ कि आप कौन हो। डीप है, जितना आप दोगे, जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे, आपको खुद से ये बात पता चलते जाएगा। ये था आखिरी पॉइंट हमारे पर्सनल लेसन्स के अंदर। नेक्स्ट बंच ऑफ लेसन्स क्या है, सोशल लेसन्स। सोशल लेसन्स के अंदर पहला लेसन ये है चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। हर इंसान के अंदर बहुत सारे अच्छाई होती है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, इसीलिए कोई इंसान अच्छा या कोई इंसान बुरा नहीं होता। मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ हैं और मेरे अंदर कुछ बुरे क्वालिटीज़ भी हैं। पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिनके साथ आपका वेवलेंथ मैच नहीं होता, इसका मतलब आपके विचारधाराएं मेल नहीं खाती, आपके वैल्यूज़ मैच नहीं होते, तब आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तब आपको खुद के नीड्स को और खुद के पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा सा दबाना होता है। क्रिस विलियमसन, एलेक्स हरमोजी, हमजा, इन सब के लेसन्स को लेकर मैंने लोनली पाथ चूज़ किया। मैं कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता था क्योंकि मेरे वेवलेंथ वाले लोग मुझे मिल ही नहीं पाए। यू आर्ट अलोन। अगर आपको भी ये फेज से गुजरना पड़ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। जस्ट वेट, होल्ड ऑन, ठीक है, और खुद के ऊपर काम करते जाओ और ये चॉइस ऑफ फ्रेंड्स के ऊपर बहुत बहुत गौर करना। सेकंड लेसन है रिलेशनशिप बेसिक्स। तो कॉलेज लाइफ में आपको रिलेशनशिप्स के बेसिक्स के बारे में भी जानने को मिलता है। आप इतने सारे लोगों से घुल मिल रहे हो, है ना, तब आपको उनके साथ संबंध कैसे बनाना है, कहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ करना है, कहाँ पे नो बोलना है, कहाँ पे हेल्प करना है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके पता चलना शुरू होता है। आपका रिलेशनशिप्स आपके टीचर्स के साथ कैसा होगा, आपके क्लब्स में मेंबर्स के साथ कैसा होगा, कि क्लब्स में बोर्ड मेंबर्स के साथ कैसा होगा, आपके दोस्तों के साथ कैसा होगा। स्पेशली कॉलेज में आपकी रोमांटिक पार्टनर्स जो भी आपको मिलेंगे
उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, कॉलेज में आपको ये भी सीखने को मिलता है। कॉलेज के इन 3 सालों में मैंने ये जाना और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे अपनी दीदी के साथ, अपने मॉम के साथ, अपने पापा के साथ, इन सब के साथ मेरा रिलेशनशिप और गहरा होने लगा। स्पेशली मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत गहरा और बहुत इंटीमेट होने लगा, जहाँ मैं खुद के साथ तो बहुत टाइम स्पेंड कर ही रहा था। थर्ड लेसन है सोशल स्किल्स। कॉलेज में ये पॉइंट थोड़ा मेरे प्रीवियस पॉइंट के साथ मैच करता है, जैसे रिलेशनशिप बेसिक्स। सोशल स्किल्स आपको सीखने को मिलता है कॉलेज में, क्योंकि आप अगेन लोगों से मिल रहे हैं, आप उनके साथ डील कर रहे हैं, है ना। तो स्किल्ड बहुत होने लगते हैं आप सोशली आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, लोगों के साथ हैंडशेक कैसे करना है। अगर आप इस डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं तो कॉलेज टीचर्स यू अबाउट सोशल स्किल्स एज वेल। सोशल एस्पेक्ट, सोशल लेसन्स के अंदर चौथा और आखिरी लेसन, इस फुल वीडियो का भी आखिरी लेसन ये है कि कनेक्शंस। कॉलेज में आपको गिने चुने ऐसे कनेक्शंस मिल जाते हैं जो आपको जीवन भर याद रहेंगे और शायद जीवन भर साथ भी रहेंगे। कॉलेज में कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आपका वेवलेंथ मैच होने लगे, ठीक है, जिनके साथ आप एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। टीचर्स, दोस्त, क्लब्स में मेंबर्स, और ये कनेक्शंस इज़ लाइक रियल लाइफ में ये बोलना कि योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क, ठीक है। तो स्पेशली जब आप क्लब्स में होते हैं ना, तो आपका कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बन जाता है और उनमें से कई काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं। तो ये थे कॉलेज लाइफ के 12 लेसन्स जो रियल लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट होंगे। एज अ बोनस पॉइंट मैं अपने कॉलेज लाइफ के बाकी लेसन्स भी आपको अभी देने जा रहा हूँ, विच आई एम गोइंग टू जस्ट रीड आउट। Number 1, there is a thin line between making it work with the right one and forcing it with the wrong one. Don't take anything to extreme. कुछ भी extreme तक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, listen to your heart. Instincts. Feel your way to the right decisions. Fourth lesson, there are no mistakes, only lessons. Fifth, train your mind not to overthink because most of the suffering is in the mind. आखिरी लेसन जो मुझे कॉलेज के अंत में पता चला कि एट द एंड यू विल वांट टू बी गुड टू पीपल, स्पेंड टाइम इन द कॉलेज, सो डू इट वाइल्स्ट यू हैव द टाइम। कॉलेज के अंत में ना आपको ये लगेगा कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ, सबके साथ आखिरी बार बोल लूँ, थोड़ा और कॉलेज में टाइम बिता लूँ, थोड़ा एक क्लास और करने को मिल जाता, ये फीलिंग आता है। आई नो, शॉकिंग, पर ये आता है। तो जब टाइम हो आपके पास, जब टाइम है, तब मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आता। एज लॉन्ग एज यू डोंट वांट टू फील, एज लॉन्ग एज आपको बैचलर 2 बार नहीं करना, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मेरे कॉलेज लाइफ के लेसन्स जो रियल लाइफ में काम आने वाले हैं, रियल लाइफ में काम आएंगे। हर वीरवार एक नया वीडियो आता है, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। Until then, always be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow.